ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आषाढ़ मास में मैं आपको श्री स्कंद महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा सुनने मात्र से मनुष्य की हर मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ जो मनुष्य स्कंद महापुराण की कथा को सुनते हैं उन्हीं की इच्छा पूरी होती है। बंधुओं, जिनके मन में शंका रहती है तब इच्छा पूरी असंभव है। बंधुओं, यदि आप पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ आषाढ़ मास में स्कंद महापुराण की कथा को सुनते हैं तो आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो जाती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। महादेव जी नंदी से कहते हैं, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत रहता हूँ। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाहर हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम ना करने वाले रुद्र को भूल ना सके। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। दक्ष का वह महायज्ञ कनकल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋतिज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीच ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापते, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। जिनके बिना मंगल ही अमंगल रूप में परिणत हो जाते हैं, जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीची का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए ही हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद उपनिषद नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ ही गए हैं। जो जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांतचित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ पद अर्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य और उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं।
आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है। ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीच अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सब के अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ आरंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विद्या से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। उनके आदेश से विद्या चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृतांत बता दिया। यह सुनकर विद्या को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं। क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई। आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंडमुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय और वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है। सती बोली, देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती। सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर, किन्नर आदि सम्माननीय हैं, वे सब निस्संदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा, भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव देव जगतपते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो नाना प्रकार के प्रमथ गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौट कर नहीं आएगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।